गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, आज हम कविता फूल और कांटे पढ़ने जा रहे हैं। इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूल स्थान है। प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा बनता है। अभी हम अपने पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 2 खोलते हैं। देखो, कविता है, कविता का नाम है फूल और कांटे। अभी मैं आपके सामने कविता पढ़कर सुनाऊंगी। आप एक एक शब्द ध्यान से सुनना और उच्चारण की तरफ ध्यान देना। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा यह दिखाता है हमें ढंग है उनके एक से होते नहीं। छेद कर कांटा किसी की अंगुलियां, फाड़ देता है किसी का बरबसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है बेध देता श्याम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। नीच सुगंध और निराले रंग से है सदा देता कली जी की खिला। है खटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुर शीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। अब बच्चों, मैं आपको एक एक स्टैंजा का सरलार्थ समझाती हूँ, आप ध्यान से सुनना। है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि यह बताना चाहता है कि फूल और कांटे दोनों जो हैं वो एक ही पौधे पर लगते हैं, दोनों को एक ही पौधा पालता है। चांद फूल और कांटे दोनों पर एक ही सी चांदनी बिखेरता है। चांद कभी भी ये भेदभाव नहीं करता है कि फूल पर कम चांदनी का प्रकाश डालूं और कांटे पर ज़्यादा, या तो फूल पर ज़्यादा चांदनी डालूं और कांटे पर कम। मेह का अर्थ है बादल। मेह उन पर है बरसता एक सी उन पर हवाएं हैं बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। बादल जब बारिश करते हैं तो वह फूल और कांटे दोनों पर एक से ही बारिश करते हैं। हवाएं एक सी ही बहती हैं फूल और कांटे दोनों पर। यह नहीं वो सोचती हैं कि फूल को ज़्यादा हवा देनी है और कांटे को कम हवा देती है, पर सदा यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि एक ही पौधे पर फूल और कांटा पलते हैं, चांदनी भी एक सी ही मिलती है उन्हें और बादल भी उनके ऊपर एक सी ही बरसात
करता है। हवाएं भी उनके ऊपर एक सी ही बहती हैं, लेकिन उनका ढंग रहने का, दोनों का काम जो है वो अलग अलग हैं। उनका जीवन जीने का तरीका जो है वो अलग अलग है। वो एक से नहीं रहते हैं। एक समान पालन पोषण होने के कारण भी उनके जीने के ढंग अलग अलग हैं। ये किस कारण से होता है, कैसे उनके ढंग अलग अलग हैं, देखो हम अगले पैराग्राफ में जानते हैं। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का बरबसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है बेध देता श्याम तन। देखो, वर शब्द का अर्थ है श्रेष्ठ, सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े जैसे। वसन वस्त्र, पर पंख, भौर भंवरा, भौरा। बेध का अर्थ है छेदना। इस पैराग्राफ में हम जानते हैं, देखते हैं कि कांटा जो है किसी की उंगलियों को छेद कर लहूलुहान कर देता है, किसी के सुंदर वस्त्र फाड़ देता है। अगर हम कांटे को जरा सा भी टच कर जाएं तो देखो बच्चों, हमें कांटा कैसे चुभता है, खून निकल जाता है। और अगर कपड़े हमारे कांटे में फंस जाते हैं कभी, तो वो फट जाते हैं। वो कभी ये नहीं देखता है कि इसके नए नए कपड़े हैं, नहीं फटने चाहिए इनके कपड़े, इनको बहुत दुख होगा जब कपड़े इनके फटेंगे। तो इस तरह ही जब फूलों पर आकर्षित होकर सुंदर तितलियां प्यार से फूलों के पास आती हैं, तो कांटा उनके पंखों को काट देता है और भौरे के भी शरीर को छेद देता है, टोचता है भौरे को भी। इससे भौरा भी दूर से दूर भाग जाता है। इससे हमें ज्ञात होता है कि कांटे का ढंग ऐसा है कि दूसरों को जीवन में दुख दर्द ही कांटा देता है। दूसरी तरफ फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंध और निराले ढंग से, है सदा देता कली ची की खिला। दूसरी ओर बच्चों देखो, फूल तितलियों को प्यार से अपनी गोद में जगह देता है, जबकि कांटा जो है वो उनके परों को कतर देता है, काट देता है। फूल जो है वो भौरों को अपना रस पिलाता है, देखो, जबकि कांटा जो है वो उनको छेद देता है। अपनी मधुमाती सुगंध और रंगों की निराली छटा से सभी के मन को फूल जो हैं वो प्रसन्न कर देते हैं। हम जब किसी फूल को देखते हैं तो देखो, हमें उसकी सुगंध बहुत प्यारी लगती है, वो देखने में बहुत सुंदर लगता है। उसको देखते ही हमारा मन एकदम खुशी से खिल उठता है। इसलिए ही फूल जो है वो हमारे मन को खुशी देता है। अनूठा का अर्थ है अनोखा। जी की कली खिलना मुहावरा है, उसका अर्थ है खुश होना। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो, है खटकता एक सब की आँख में, दूसरा है सोहता सुर शीस पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। बच्चों, एक कांटा है जो सबको आँखों में खटकता है, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, जबकि दूसरा फूल है जो सबको अच्छा लगता है और देवताओं के शीश पर भी चढ़ाया जाता है। देखो, जब हम पूजा पाठ करते हैं तो मंदिर को सुंदर फूलों से सजाते हैं, भगवान के शीश पर फूलों को रखते हैं। जब खुशी का कोई फंक्शन हो तो हम किसी को फूलों का गुलदस्ता भेंट देते हैं, ताकि दूसरों का भी मन प्रसन्न हो जाता है। खटकना का मतलब है चुभना, सोहना मतलब शोभा देना, शीश सिर, सुर देवता। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर।
इसका अर्थ है कि उच्च कुल में भी अगर हमारा जन्म बहुत बड़े खानदान में हुआ हो, लेकिन हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार ही अच्छा नहीं हो, हमारे में अच्छे संस्कार नहीं हो, तो उसकी कुलीनता उसे समाज में कोई सम्मान नहीं दिला सकती। हमें समाज में तभी सम्मान मिलेगा हम दूसरों के लिए सद्भावना रखें, दूसरों के साथ में प्यार से व्यवहार करें, दूसरों की इज्जत करें, सम्मान करें। देखो बच्चों, ऐसे ही स्कूल में देखो आप आते हैं तो देखते हैं कि अगर आप अच्छे से होमवर्क करके अच्छे से आप पढ़ाई करते हैं तो टीचर भी आपको प्रसन्न होकर अच्छे अच्छे रिमार्क देती है। आपका दिल करता है मैं रोज़ स्कूल जाऊं, होमवर्क करके आऊं। और घर में जब तुम अच्छे से पढ़ाई करते हो तो तुम्हारे माता पिता का भी मन प्रसन्न होता है, तुम्हारे रिश्तेदारों में भी प्रशंसा होती है, माता पिता भी, आजू बाजू वाले पड़ोसी भी तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। इस तरह हमें इस कविता से ये शिक्षा मिलती है कि हमें फूलों की तरह हमेशा ऐसे काम करने चाहिए जिससे सब हमें भी प्यार करें और हमारी समाज में मान, इज्जत, सम्मान बढ़े। मुझे आशा है कि तुम्हें कविता समझ में आई होगी। अब मैं तुम्हें इसके बाद में टेक्स्ट बुक निकालना, जो मैंने ई बुक भेजी है उसमें कविता निकालना, कविता को सुंदर अक्षरों में अपनी नोटबुक में कॉपी करना और कविता को याद करना, कंठस्थ करना। मैं तुम्हें प्रश्नों के उत्तर, शब्दार्थ और कुछ होमवर्क दूंगी, वो तुम अपनी नोटबुक में करके मुझे भेजना। धन्यवाद।